हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी लाइफ में जो इतना दर्द है, जो इतनी तकलीफें आपको मिल रही हैं, या जो साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये क्यों है? आखिर यूनिवर्स आपको क्या समझाना और बताना चाह रही है? ऐसा मानते हैं कि अगर कोई भी घटना बार बार घट रही है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स कोई सबक देना चाहती है जो कि आप नहीं ले पा रहे, या फिर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा। ओके, तो अगर हम उसको समझ जाएं, अगर हम वो सबक ले लें और कुछ सुधार हमें करना है हमारे में, अगर हम वो कर लेते हैं तो वो जो इवेंट्स हैं या वो जो इंसिडेंट्स हैं वो होने बंद हो जाते हैं और तकलीफ आपकी वहीं पर एंड हो जाती है। तो आज की रीडिंग में हम वही देखेंगे। तो ये तो आप अपने घर पर भी करते होगे ना। आपके अगर छोटे भाई बहन हैं और अगर आपके बच्चे हैं, तो अगर कोई गलती वो कर रहे हैं जिससे कि उनका खुद का नुकसान होगा, तो आप उनको पहले प्यार से समझाते हो कि ये गलती वो ना करें। अगर वो नहीं समझते हैं तो डांट के समझाते हो। डांट के भी काम नहीं बनता तो कान खींचते हो, राइट? तो यूनिवर्स भी वैसे ही करती है। और हमारा क्या हो जाता है ना कि हमारे साथ कुछ गलत, मतलब गलत तो नहीं होता, गलत लगता है। अगर कुछ भी पेनफुल होए तो हम यूनिवर्स को ही गालियां देने लग जाते हैं, जबकि वो हमारे भले के लिए ही ये चेंजेस ला रही होती है। हमें बेशक अच्छा नहीं लगता, वहां पर भी हमारी गलती है, क्योंकि अगर हम आसानी से समझ जाएं और मान जाएं तो हमें ये पेन झेलना ही ना पड़े, लेकिन हम नहीं सुनते, नहीं समझते। तो ऐसा होता है। तो आज की रीडिंग में हम वही देखेंगे कि आखिर क्या रीजन है आपकी तकलीफ का, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रही है। ओके, सो पिक अ कार्ड रीडिंग है। कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ और पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है। सो ग्रुप जो है वो बर्थ डेट का है, वो आप टाइम स्टैम्प पर जाकर देख सकते हो। ओके, कार्ड्स यहाँ पर मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। सो पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो ये है, कमिंग इनटू पावर। आई एम सॉरी गाइस, एक कॉल था, मुझे अटेंड करना पड़ा, सॉरी। तो दूसरा जो कार्ड आपके लिए रहेगा वो है स्टार्टिंग फ्रेश। और जो थर्ड ऑप्शन रहेगा आपके लिए वो है बिलीविंग इन मैजिक। तो ये 3 कार्ड्स हैं आपके सामने, जिनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, या फिर आप 2 कार्ड्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो तीनों का रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, हो सकता है कि ऐसा कई बार हो जाता है जब हम डिस्टर्ब हैं, किसी बात से अपसेट हैं, तो इंट्यूशन को इतने अच्छे से नहीं सुन पाते और नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे लिए, या फिर कोई कार्ड है वो हमारे लिए है। तो ऐसे में आप तीनों का रीडिंग देख सकते हो, जिससे भी आप रेजोनेट कर जाओ। ओके, सो टेक योर टाइम। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है इसको, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन हमारा चेक करें और वहां से डिटेल्स ले लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा आज आपके लिए। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, कमिंग इनटू पावर, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो इतनी सारी तकलीफें हैं वो क्यों नहीं जा रही, या फिर कुछ रिपीट होता रहता है तो क्यों है ऐसा, क्या रीज़न है। इस प्रॉब्लम का जो भी सोल्यूशन होगा देखेंगे, गाइडेंस जो भी यूनिवर्स की तरफ से आएगा
आशा करती हूँ कि आप लोग उसे फॉलो करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर आता है सबसे पहला कार्ड आपके लिए 4 ऑफ कप्स। ओके, दूसरा कार्ड जो यहाँ पर है आपके लिए वो है 7 ऑफ सोर्ड्स। तीसरा कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और चौथा कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, 6 ऑफ कप्स। ओके, और देखते हैं यहाँ पर क्या है फॉर यू। मिरेकल, ओके, पार्शियलिटी, परसेप्शन, ओके, यहाँ से देखते हैं क्या है कार्ड्स आपके लिए। सोल जर्नी, ग्रोथ, एंड यहाँ पर है सरेंडर, बॉटम ऑफ द डेक। देन वी हैव ओके, वॉरियर, दूसरा कार्ड है ट्रैवलर। तो ये आपके कार्ड्स हैं सारे, एंड मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए सो दैट अच्छे से मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि सब कुछ फेस क्यों कर रहे हैं आप और रीज़न क्या है, करना क्या है इससे बाहर निकलने के लिए। ओके, 2 मिनट्स। ऑलराइट गाइज, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, सारे कार्ड्स मैंने आप लोगों के देख लिए, एंड
सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें और परेशानियां हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके अपने परसेप्शन की वजह से हैं या फिर आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से है। सी अगर यहाँ पर आप कार्ड्स देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में लेकर आते हो ना, तो उसको लेकर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि अगर आप फ्रेंडशिप करते हो तो फ्रेंडशिप करने से पहले भी सामने वाले में कई सारी चीज़ें आप देखते हो, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे रिलेशनशिप, चाहे जॉब ही क्यों ना हो, चाहे बिजनेस ही क्यों ना हो, चाहे आपके शौक ही क्यों ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा आप कहते हैं ना पिकी, कि ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए। अगर किसी भी चीज़ में आपको थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है ना, तो वो आपको जमता नहीं है, ऐसा है। एंड इस नेचर की वजह से कई बार जाने अनजाने गाइस आप कुछ लोगों को बहुत हर्ट कर देते हो और आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपने क्या किया। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं होता, तो जब मैं ये बोल रही हूँ हो सकता है तब भी आपको रियलाइज़ ना हो या आपको लगे कि नहीं दी ने गलत बोला, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स में वही आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों का जो कि ना अपने अपने दिमाग में बना रखी हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति कैसा होना चाहिए, लुक्स का, एंड फाइनेंशियली कैसा हो, या इंटेलिजेंट हो, या कुछ भी, मतलब ये ऐसा है कि ये टस से मस नहीं होना चाहिए, इतना मुझे चाहिए ही चाहिए, राइट। इस कारण से लोग आपको मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है मिलते नहीं हैं। आप बड़ी मुश्किल से एक झुंड में अपना जो आपने सोच कर रखा होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई काम चाहिए, तो वो ऑप्शन आप पिक करते हो। पिक करने के बाद में क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, राइट, और उसी को देखते हुए आप जिससे भी फ्रेंडशिप करते हो, रिलेशनशिप में आते हो, या जो भी काम करते हो वैसे ही करते हो। तो अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हो रही होती उसके साथ में आने के बाद, देन आपको तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा आपकी रहती हैं दूसरों से, प्लस जैसे कि मैंने कहा पिकी हो, कि ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जैसे आपने स्क्रिप्ट लिखी है बिल्कुल वैसे ही लोग आपको मिले हमेशा, लेकिन हमें बात सबसे अच्छे से ही करनी है, राइट। आप चाहे तो उनको आप 100% ना दो या फिर उतना क्लोज नहीं आने दो, ठीक है, लेकिन बात करने में ये चीज़ नहीं झलकनी चाहिए कि यू आर नॉट माई टाइप, ऐसा वाला। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत दे जाता है और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और आपके लिए मैं देख रही हूँ कि एक पूरी लंबी लिस्ट है लोगों की जो कि आपको इसके लिए क्रिटिसाइज करते हैं, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना जैसे दिल से आह निकल जाती है कि तुम्हें भी एक दिन पता लगेगा, तो वो चीज़ बहुत होती है। दैट्स वाई आपको बार 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 तकलीफ मिलती है और आप अकेले रह जाते हो, ऐसा होता है। अब आप हर्ट होते हो, वो हाँ वो पेन जेन्युइन है, लेकिन अगर आप झुंड में जाओगे और इस बारे में डिस्कस करोगे ना, तो लोग आपको सिंपैथी नहीं देंगे, वो इस तरीके से बात करेंगे कि इसके साथ यही होना चाहिए था। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। सो अब आप देख लो कि ये आप जान के कर रहे हो कि आप अनजाने में कर रहे हो, लेकिन ये हो तो रहा है और ये एक बड़ा कारण बन रहा है आपकी तकलीफ का, या जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उसका। जिनसे आप मिलते हो, जिनसे आप बात करते हो, मान लीजिए जैसे एग्जैक्टली वैसा ही कोई व्यक्ति आपको मिला या आपको काम मिला जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, देन आपकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती हैं। एक बारी उस व्यक्ति की जगह खुद को रख के देखिए और महसूस करिए कि जो एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हो या और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हो, क्या उन एक्सपेक्टेशंस को आप पूरा कर पाते अगर कोई आपसे रखता तो। ओके, सो ये है यहाँ पर कुछ आपका परसेप्शन है चीज़ों को लेकर कि आप दुखी हो, तकलीफ में हो, जबकि आप इससे बाहर निकल सकते हो, लेकिन नहीं निकलना चाह रहे बिकॉज आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, ऐसा ही होना चाहिए।
और धैर्य की भी बाप रे बहुत कमी है आपके अंदर, बहुत ही ज़्यादा। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपके अंदर ये भावना रहेगी ना कि कोई तो होना चाहिए, कोई तो मेरी लाइफ में होना चाहिए, तो भी बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि आपको समझना होगा कि आप अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे, और आपकी जर्नी जो है उसको अकेला ही आप पूरा करोगे। तो पहले तो ये चीज़ कि मुझे कोई ना कोई तो चाहिए ही, ये जो ज़रूरत है ना, ये आपको तकलीफ देती है। नंबर 2, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा जब सिलेक्ट करने जाते हो तो मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, वही चाहिए, ऐसा वाला आपका एटीट्यूड रहता है। उससे कहीं ना कहीं आप बहुत से लोगों को हर्ट कर देते हो और खुद को भी कर देते हो। और तीसरा, देन एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत हाई होती हैं। अब अगेन आप कह रहे होगे कि नहीं इतना तो चाहिए ही होता है, हमने इतना तो क्या एक्सपेक्ट कर लिया। हो सकता है वो आपकी नज़र में इतना है, लेकिन दूसरों की नज़र में जिनसे आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो शायद इतना है। और जब वो आप जो चाहते हो वो नहीं कर पाते, देन आपको तकलीफ होती है और उनको आपसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उनको जो तकलीफ होती है ना, वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं आप तक पहुंचती है और वो भी हेल्दी नहीं है। ओके, तो पहले तो इतना सिलेक्टिव होना बंद करो, इतना पिकी होना बंद करो कि मुझे यही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई और भी ऑप्शन आपको मिल रहा है ना, उसको भी एक बारी देखो आजमा के कैसा है। मान लीजिए अगर जॉब की यहाँ पर मैं बात करूँ तो क्यों वही कंपनी या क्यों वही जॉब चाहिए, आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। क्या पता उसके थ्रू यूनिवर्स आपको वो दे दे जो आप चाहते थे, लेकिन आप दूसरा कुछ पिक ही नहीं करना चाहते। आपके मन में आ गया नहीं मुझे वही जॉब उतनी ही सैलरी पर चाहिए, तो सीधी सी बात है आप दुखी ही रहने वाले हो। क्योंकि अगर वो अभी नहीं मिल रहा है, टाइम लग रहा है, मिलेगा आगे चलकर, लेकिन उतने महीने उतने साल तो आपके वेस्ट चले गए ना। आप 4 जगह से सुनोगे कि अरे ये तो बेकार है, अरे ये तो काम ही नहीं करती, काम ही नहीं करता, अरे इसका तो कोई इसकी कोई इमेज ही नहीं है, इसकी कोई पहचान नहीं है, कुछ किया ही नहीं है इस लड़की ने या लड़के ने। तो क्यों इतना सुनना है? तो पहले एक तो काम नहीं है, ऊपर से लोगों की बातें सुननी है। तो जो मिल रहा है वो क्यों नहीं कर लेते? कर लो, और आगे चलकर जब दूसरा अच्छा ऑप्शन जो कि आप चाहते थे वो मिले तो इसको छोड़ देना, राइट? वहीं अगर फ्रेंडशिप की मैं बात करूं तो फ्रेंडशिप में आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन अगर कोई वैसा नहीं है जैसे कि आप चाहते हो, एग्जैक्टली आपको दोस्त मिलना चाहिए, तो फ्रेंडशिप कर सकते हो ना। कोई बात कर रहे तो बात कर लो, बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाना है, रिलेशनशिप में नहीं जाना है, लेकिन बात कर लो, हल्की फुल्की बात कर लो, राइट? तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि ठीक है मैंने इससे बात करी, ये भी मुझसे बात कर रही है, कर रहा है। मे बी आप बहुत ब्यूटीफुल हो, मे बी आप बहुत हैंडसम हो। तो अगर आप दूसरों को उत्तर नहीं देते हो ना, रिस्पॉन्स आपका अच्छा नहीं रहता है ना, बाकियों को हर्ट होता है। और हम ऐसे सोचते हैं कि अरे क्या ही हो जाएगा, लेकिन होता है, यही होता है जो आपकी लाइफ में हो रहा है। ओके, मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना दुआ काम करती है ना, उतना बद्दुआ भी काम करती है। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, लोगों को अच्छे से ट्रीट करना है, जितना कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कह रही कि कोई आपके मुंह पर आपको गाली देकर जाए तो आप उनको भी प्रसाद खिलाओ, वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये कर सकते हो कि साइड से निकल जाओ, राइट? या उनको बोलना है तो बोल दिया, लेकिन बाकी के जो भी लोग हैं एक स्माइल ही तो देनी है, और क्या करना है ना? तो ये कर सकते हो। तो आपको जाने अनजाने कैसे भी आप पता नहीं, I mean, समझ तो आ जाता है। आई डोंट नो आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं गाइस, और इतनी एक्सपेक्टेशंस होने की वजह से आप दर्द में रहते हो और चीज़ें रिपीट होती है, क्योंकि यूनिवर्स आपको समझा रही है कि ये इतनी एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखनी है। और ये सब कुछ आपकी ग्रोथ की वजह से हो रहा है, मतलब यूनिवर्स चाहती है कि आप ग्रो करें। ओके, तो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए ना, तो थोड़ा तो धैर्य रखना शुरू करो, थोड़ा सरेंडर करना शुरू करो, और थोड़ा ना स्वीट बनना शुरू करो। बहुत ज्यादा हार्ड बनने की जरूरत नहीं है, ना दूसरों के लिए ना खुद के लिए। ओके, और अगर इस पर आप काम करोगे ना गाइस, आप देखोगे दूसरे तीसरे दिन से ही आपकी जो भी सिचुएशन है, जो स्टक सिचुएशन है, आप उससे बाहर निकलने लग जाओगे। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेती हूँ फॉर यू। Ten of Pentacles, Seven of Cups,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, हर्मिट। कुछ दिनों के लिए ना गाइज, आप लोग अगर चाहें, अगर आपको दिक्कत नहीं है और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर अगर आपको लीव मिल जाती है, देन कोई सेंटर आप ज्वाइन कर लो जहां मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, या आप किसी से काउंसलिंग ले सकते हो, या कोई 7 डेज का सेशन वगैरह है तो वो ज्वाइन कर सकते हो। मेडिटेशन का, योगा का बहुत हेल्पफुल रहेगा हमेशा के लिए। जब भी कुछ ऐसा होगा, लाइक कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो ऐसा क्यों है, तो थोड़ी देर बैठकर अगर आप मेडिटेशन करोगे ना तो आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ कप्स है एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, विच मीन्स कि एक हरा भरा सुंदर सा परिवार या माहौल आपको चाहिए, बट वो कहाँ मिलेगा इसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हो। कंफ्यूज्ड इसलिए हो क्योंकि जिन लोगों के साथ आप आगे बढ़ते हो आपको लगता है ये बेस्ट है मेरे लिए, लेकिन फिर आगे चलकर वो बेस्ट नहीं रहता। लेट मी टेल यू, कुछ बेस्ट होता ही नहीं है, हमें बस अपना परसेप्शन थोड़ा सा बदलना होता है, तो जो चीजें हमारे पास है ना वही बेस्ट लगने लग जाती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचेंगे तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप आ जाएंगे। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है स्टार्टिंग फ्रेश कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज हैं वो किस वजह से हैं। और देखिए रीडिंग में ना इस रीडिंग में कुछ भी आ सकता है। आई मीन आपकी अगर कुछ बुराइयां हैं तो वो भी सामने आ सकती हैं। हम सभी में होती हैं अच्छाइयाँ और बुराइयां, तो इसके लिए तैयार रहें आप, ठीक है, क्योंकि पाइल 1 में वही हुआ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। The sun, okay, then we have the hermit, and we have Knight of Swords, okay, the Magician, okay, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, तो यहां से देखते हैं पैशन, abundance, perception, ओके जी, ग्रीन कलर आया है, इनसिक्योरिटी। यहाँ से देखते हैं क्या आता है। इस कार्ड को साइड में रख देती हूँ। डिवाइन टाइमिंग,
लिव इन द प्रेजेंट। यहाँ से देखते हैं। Okay, be devoted and committed. Wise one. गाइस, आपकी परेशानी का आपकी परेशानी क्या है? अबंडेंस नहीं आ रही लाइफ में। आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ संतुष्ट नहीं हो, या फिर जॉब ही नहीं लग रही, या बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। अगर आप स्टूडेंट हो तो मे बी आप कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, राइट? अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप का हो, मतलब यहाँ भी इशू हो सकता है, बट वैसे इतने सारे कार्ड्स नहीं हैं। यहाँ पर यही है कि आप अपना पैशन जो है वो फॉलो करना चाहते हो, कुछ कुछ बड़ा करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियली स्टेबल, आई मीन फाइनेंशियली इतना ग्रो करो कि कुछ भी आपकी पहुंच से बाहर ना हो, ऐसा। आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपके इच्छाएं तीव्र हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, और शायद वही किसी ना किसी वजह से आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, शायद वही आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, और इसके चलते आप तकलीफ में हो, परेशान हो। यही है ना दिक्कत? तो जो भी आपके गोल्स हैं या जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों आप अचीव नहीं कर पा रहे, क्यों आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे? अबंडेंस को क्यों आपको लग रहा है कि अबंडेंस बहुत दूर है आपसे, आपको मिल नहीं पाएगी? ऐसा क्यों है? कभी सोचा? देखिए, आपके कार्ड से निकल कर ये आ रहा है कि चाहिए आपको बहुत कुछ, लेकिन उसके लिए जो हाथ पैर मारने हैं ना, वो नहीं मारते आप। कुछ चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी। अगर आप ड्रीम्स देखते हैं तो आपको उन्हें चेस भी करना पड़ेगा, और कई बार आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। और आप इस लायक हो क्योंकि आपके लिए मैजिशियन का कार्ड आया है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैजिशियन, जिसकी डिक्शनरी में ना इम्पॉसिबल वर्ड होता ही नहीं है, आप वो हो। आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल यानी कि आई एम बोलो कमेंट में, तो आप वो हो। लेकिन पता नहीं क्यों आप अपने टैलेंट पर या आपके गिफ्ट्स पर आप काम नहीं करना चाहते या दिखाना नहीं चाहते। आप पीछे रहते हो फॉर सम रीजन। अब आपको पता होगा कि आप पीछे क्यों रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका कोई व्लॉग है या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, और आप वहां पर कुछ चीजें शेयर करते हो जो भी आपके शौक की हैं, ठीक है, लेकिन आप सामने नहीं आना चाहते, आप छिपे रहते हो। बट आपको पता होगा कि जो लोग सामने आकर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी फेमस हो जाते हैं, या फिर आप कह लो कि अगर आप व्यूज़ वगैरह चाहते हो तो उनको व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। अगर आपने देखा होगा, क्योंकि लोग इंटरेक्ट होते हैं ना, तो उनका कनेक्शन जल्दी उनको लगता है कि उन्होंने बना लिया, ऐसा। तो वहां पर आप पीछे रह जाते हो। आपका ये है कि आइडियाज मैं दूं और उस पर काम किया जाए, मुझे सामने ना आना पड़े, मुझे खुद ये चीज ना करना पड़े, या मुझे फेस ना करना पड़े। कोई झिझक है, कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, कुछ परसेप्शन है चीजों को लेकर, तो उसमें आप अटके हुए हो
कहीं ना कहीं। एंड इस वजह से ये जो तकलीफें आपको मिल रही हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, या फिर मैं कहूँ कि रिपीट हो रही हैं। ओके, कोई तकलीफ अगर होती है ना तो आप उसको फेस करते रहते हो ये सोचकर कि अभी टाइम अच्छा नहीं है, टाइम अच्छा आएगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पहले भी तो बढ़ रही थी ऐसा। तो पहले पहले था, लेकिन अब है। आपको अभी के हिसाब से खुद को बदलना पड़ेगा। आप पहले के तरीके अपना के ही अभी की सिचुएशन के साथ में डील करना चाहते हो, जो कि नहीं हो सकता। ओके, और इसीलिए चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जो तकलीफ आपको मिल रही है वो बार बार मिलती चली जा रही है, क्योंकि समय बदल रहा है लेकिन आप नहीं बदल रहे, आपका परसेप्शन नहीं बदल रहा। मे बी वही सारी चीज़ें जो पहले आपके लिए काम कर रही थी अब वो काम नहीं करेंगी। आपको तरीके बदलने होंगे, आपको देखना होगा, समझना होगा कि चीज़ें अब कैसे काम कर रही हैं, लोगों का नज़रिया क्या है लाइफ को लेकर, लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो वहां पर भी वही है कि जो पुराने तरीके थे, पहले जो शादियां होती थी, जो रिलेशनशिप होते थे, वो अलग तरीके से आगे बढ़ते थे। अभी चीज़ें अलग हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ गलत कर लें, लेकिन बिल्कुल पुराने तरीकों पर अगर आप चलोगे, पुराने ही जो नियम है उनको फॉलो करोगे ना, तो दिक्कत होगी आपके साथ। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। तो अगर आप थोड़ा अपना परसेप्शन चेंज करेंगे, थोड़ा सामने निकल कर आएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली क्या लोग चाहते हैं, और वो करने की कोशिश करेंगे ना, तो जो भी तकलीफें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी खत्म होंगी। और आप जो भी करना चाहते हो आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ आपको करना है, तो वो आप कर पाओगे एग्जैक्टली वैसे, अचीव कर पाओगे एग्जैक्टली वैसे जैसे आप अचीव करना चाहते थे। डिवाइन टाइमिंग, सरेंडर, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है और हमें इसको ध्यान में भी रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ यही है और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता कि बस जो किस्मत में है वही मिलेगा। अब हमने कुछ ट्राई नहीं करना। जैसे आज ही या कल के पोस्ट में गुड़िया कमेंट कर रही थी कि दी हमें करंट फीलिंग्स का कुछ नहीं जानना, हमें पता है डेस्टिनी में जो लिखा है वही हमें मिल जाएगा और बस। लेकिन ऐसा नहीं होता। एनर्जीज चेंज होती हैं, समय बदलता है। कई बार ऐसा होता है कि जिनके कार्ड्स नेगेटिव आ रहे होते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव आ रहे होते हैं नेगेटिव हो जाते हैं, तो चेंज होता रहता है। डेस्टिनी पर ब्लाइंडली बिलीव करना और आगे बढ़ना ये समझदारी नहीं है। ठीक है, कई बार आपके डेस्टिनी में ये भी होता है कि आप अगर हाथ पैर मारोगे ना तो ये चेंज हो जाएगी। ओके, ऐसा भी है। तो आपके लिए यही यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं कि आप थोड़ा सा अगर प्रयास करोगे खुद से और थोड़ा सामने आओगे, एक्सप्लोर करोगे, थोड़ी हिम्मत दिखाओगे ना, तो ये जो तकलीफें हैं आपके जीवन से ये चली जाएंगी। तकलीफें इसीलिए हैं क्योंकि आप कहीं तो रुक गए हो और वहां से आगे बढ़ने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन हिम्मत लगानी पड़ेगी। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो किसी की हेल्प ले लो या खुद से करो, मैं तो वही कहूंगी। ठीक है, किसी पर डिपेंड क्यों रहना है। ठीक है, अगर कोई हंस देगा, ठीक है, कोई मजाक उड़ा देगा, ओके, एक बार होगा, हमेशा नहीं होगा ना, राइट। जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। थोड़ा सा प्यार लेकर आओ अपनी सिचुएशन में और थोड़ा सा बदलाव लेकर आओ। आई थिंक आपको खुद से प्यार थोड़ा कम है, दैट्स वाई आप लोगों के सामने खुलकर आना नहीं चाहते। जिनको खुद से प्यार होता है ना, वो बताना चाहते हैं लोगों को कि वो क्या है, आप नहीं बताना चाहते। सो थोड़ा सा खुद को प्यार करो तो बदलाव होगा। ऑलराइट, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। हे गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड बिलीविंग इन मैजिक, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो इतनी तकलीफें हैं वो क्यों हैं और क्यों बार बार रिपीट हो रही हैं। लेट्स सी।
पहला कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, तीसरा कार्ड है द मून। चौथा कार्ड सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, किंग ऑफ कप्स। Renewal, expansion, okay, acceptance, completion। यहाँ से देखते हैं क्या है। लाइफ पर्पस, sadness and gladness, eagle, ओके। सो पाइल नंबर 3, क्यों कई सारी प्रॉब्लम्स का रिपीटेशन हो रहा है, क्यों आप इतने तकलीफ में हैं? तकलीफ में गाइज आप इसलिए हैं क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन और खुशियां आप चाहते हो ना, वो आप गलत जगह पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा है। मे बी आप अपने करियर की वजह से बहुत परेशान हो। ये करियर एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा कि आप चाहते थे। पैसे का बहुत दिक्कत है एंड लोगों को लेकर भी है तकलीफ। ये लोग ऐसे मिलते हैं जो हमेशा अपना स्वार्थ देखते हैं, आपको यूज़ करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देती हैं। तो वही इन्हीं चीज़ों का रिपीटेशन है। बार बार ये चीज़ें होती हैं। ऐसे लोग मिलते हैं जो फ़ायदा उठाते हैं, या ऐसे लोग मिलते हैं जो कि शुरुआत में तो बहुत आपकी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन बाद में फिर उनके लिए आप बिल्कुल एक डस्टबिन के जैसे हो जाते हो। आपको ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करते हैं उनके हिसाब से कि आप किसी लायक नहीं हो, ऐसा, जबकि आपकी हेल्प से वो आगे बढ़ते हैं। या करियर में भी, जहाँ पर भी आप पैसे लगाते हो, अगर बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पर लॉस हो जाता है। जॉब कर रहे हो तो उसी समय कुछ ऐसी दिक्कत आती है कि आपकी जॉब जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती, या आप आपका प्रमोशन होते होते रुक जाता है। ये सब कुछ क्योंकि यहाँ पर है पेंटिकल्स। सो रीज़न यही है कि आप जहाँ पर खुशियाँ ढूंढ रहे हो, आपको वहाँ खुशियाँ नहीं ढूंढनी, क्योंकि आप
आपका जो लाइफ पर्पस है, आपकी जो जर्नी है वो यूनिक है, अलग है लोगों से। मटेरियल वर्ल्ड में अगर आप खुशियां ढूंढने की कोशिश करोगे ना, नहीं आपको मिल पाएगी गाइज। मे बी आप स्टार सीड हो या आप इंडिगो चाइल्ड हो, एक एम्पैथ हो। तो एक एम्पैथ ना, ओके ये सवाल भी कई सारे लोग पूछते हैं। एक बारी कोई तो मेरे वीडियो पर ही कमेंट कर रहा था कि अगर टैरो कार्ड रीडिंग एंड अगर एस्ट्रोलॉजी इतना कुछ कमाल कर देता है तो ये लोग तो भगवान बन जाएं, ये लोग क्यों भगवान नहीं बन जाते, ऐसा। तो उन लोगों को भी यहाँ पर जवाब देती हूँ कि जो एम्पैथ होते हैं ना, जिनको भगवान ये काम देते हैं कि दूसरों को गाइड करें, दूसरों का भला करें, उनकी हीलिंग करें, अगर आप कभी ध्यान से उनके बारे में देखोगे और जानोगे ना, तो आप पाओगे कि उनकी लाइफ में दिक्कतें बहुत सारी होती हैं और वो फाइनेंशियली इतने अबंडेंट नहीं होते, क्योंकि उनकी लाइफ जर्नी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी होती है। और अगर आप स्पिरिचुअल होते हो ना, तो आप मटेरियल वर्ल्ड से कहीं ना कहीं अलग हो जाते हो। आपको समझ आ जाता है कि मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, पैसा है, रिलेशनशिप है, या जहाँ भी हम खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं नॉर्मली, पार्टी में, फंक्शन में, शादी में, उनको समझ आता है कि इन चीज़ों में खुशियाँ नहीं है। खुशियाँ आपको आपके अंदर मिलेंगी। और जब ऐसा होता है ना, तो सीधी सी बात है, बाकी की जो भी चीज़ें, जो चकाचौंध भरी जिंदगी है या नेम है, फेम है, उससे वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको फॉलो नहीं करते। आपको ये चीज़ें तभी मिलेंगी जब आप फॉलो करोगे। या फिर आप कोई इंडिगो चाइल्ड या स्टार सीड नहीं हो, या कोई एम्पैथ नहीं हो, भगवान ने आपको वो नहीं बनाया। जिन लोगों को ये पोजीशन दी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उन पर कि वो पूरे समाज का, इस प्लैनेट का भला करें। और इसके लिए उनकी अपनी लाइफ प्रॉब्लम से भरी रहती है, क्योंकि वो सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि अगर हमारे करियर में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे ना, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि सामने वाले का जो इशू है करियर को लेकर, तो वो क्या फील करता होगा। क्योंकि हमारे में उतार चढ़ाव आते हैं तो हमें एहसास होता है कि उनको क्या फील होता होगा। और जैसे हम उस सिचुएशन से बाहर निकले, वही फिर सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं कि आप ऐसे निकलो। वैसे ही हमारे अगर रिलेशनशिप्स में दिक्कतें नहीं आएंगी ना, तो हम उस पेन को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें होती हैं। आप देखोगे ज़्यादातर एम्पैथ्स जो है ना, वो नई शादी करते हैं, रिलेशनशिप में नहीं होते, क्योंकि इश्यूज होते हैं और वो उनसे सीख लेते हैं। और फिर बाद में उनके पास जो लोग आते हैं ना, उनको वो सलाह देते हैं कि क्या करना है। और ऐसा भी है कि शादीशुदा भी हैं, तो शादीशुदा लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होती कि अरे ये तो बहुत बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, या ये बहुत बड़े हीलर हैं, तो खुद का क्यों नहीं कुछ काम कर लेते, खुद की हीलिंग क्यों नहीं कर लेते। कि हम इंसान भी हैं, और जिस तरीके से आपके साइकिल्स चलते हैं, हमारे भी चलते हैं, बल्कि हमारे ज़्यादा चलते हैं, सो दैट हम आप लोगों को समझा सकें कि आपको क्या करना चाहिए इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए, राइट। सो जो लोग भी ऐसी बातें करते हैं, नहीं करना है। सो आपके लिए भी वही है कि आप कहीं पर खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, खुशियां आपको कहीं और मिलेंगी। जितना कि मैं समझ पा रही हूँ, यहाँ पर आपके लिए लाइफ पर्पस का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं स्पेशलिटी में आपको आगे बढ़ना है, आपको लोगों को दिशा दिखानी है, आपने लोगों को उनकी पहचान क्या है वो बतानी है, ना कि आपको बाहरी चीज़ों में, जो मटेरियल वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, उसमें खुशियाँ ढूंढनी है। एंड आई थिंक आपको ये लगता भी होगा कई बार कि आपको कोई कम्युनिटी या कोई सेंटर ज्वाइन करना है, आपको हीलिंग सीखनी है, या आपको काउंसलिंग करनी है लोगों की, आपको एनजीओ या ट्रस्ट खोलना है, इस तरीके से लोगों की हेल्प करनी है, वो सब कुछ आपके माइंड में आता होगा। बट अगेन, क्योंकि उसको इतना लोग सराहते नहीं हैं, लोगों का कहना ये हो जाता है कि नहीं, ये वाला फील्ड चुनो। जैसे आपको डॉक्टर बनाने के लिए बोलेंगे, इंजीनियर बनाने के लिए बोलेंगे, या पायलट बनाने के लिए बोलेंगे, या फौज में जाने के लिए बोलेंगे। ये सारी चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा मान्यता देते हैं, तो ऐसे में आप फंस जाते हो कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, ये करना है, वो करना है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला गया है कि आप अपने मन की सुनो, आप अपने इंट्यूशन की सुनो। अगर आपकी इंट्यूशन, आपका मन ये कहता है कि आपको मटेरियल वर्ल्ड से
ना जुड़कर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ना है और उससे जुड़ी जो भी आपकी ड्यूटी है उसको पूरा करना है या अपना पर्पस पूरा करना है, तो आप उसी पर फोकस करो और उसी के साथ आगे बढ़ो। तो जो पेन है और जो रिपीटेशन है चीज़ों का ना, जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके करियर को लेकर, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, वो वहीं पर एंड हो जाएगा। खुशियां ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन गलत जगह पर ढूंढना वो थोड़ी सी ना समझी है, मैं कहूँगी। तो अगर आप खुशियां चाहते हो, आपको खुशियां यहाँ नहीं वहाँ मिलेंगी। ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पर मून का कार्ड आया है कि आपको थोड़ा टाइम निकालना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। डायरी लिखना शुरू करिए कि क्या पसंद है आपको। जैसे मुझे कैसे समझ आया था कि मैं बहुत मंदिर जाया करती थी, तो मुझे वैसे शुरू में ये लगता था कि क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं और बहुत अच्छा माहौल होता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। बट धीरे से मुझे समझ आया कि सिर्फ वो रीज़न नहीं है, रीज़न कुछ और भी है। तो ऐसी जगहों पर जाना मुझे पसंद था और फिर धीरे धीरे करके मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया एंड फिर मुझे समझ आया कि क्या है मेरे साथ। और मैं लिस्ट बनाया करती थी कि कहाँ पर मुझे जाना अच्छा लगता है, कैसे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, तो ये सब कुछ था। तो वो आपको भी करना पड़ेगा। आपको थोड़ा टाइम निकाल कर जानने की कोशिश करनी चाहिए एग्जैक्टली आपकी सोल आपसे क्या चाहती है। और जहां पर आपकी सोल आपको बोले जाने के लिए, देन वहां जाइए। फिर फायदा और नुकसान आप ना सोचें तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि ये रीडिंग किस बारे में है कि ये पेन जो आपको मिल रहा है ये कब एंड होगा। ये तब एंड होगा जब आप सही जगह पर खुशियां ढूंढोगे, और जहां भी मिले और जिसके साथ मिले। ऐसा नहीं कि मुझे इसी के साथ चाहिए। ओके, पैसा ही एकमात्र वो चीज नहीं है जो आपको खुशी दे। ऑलराइट, डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। यू नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन, और ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा अगर आप खुद से बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। तो जो आवाज़ अंदर से आएगी वो सच में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। बट अगर आप चाहते हो कि ये पेन आपको मिलना बंद हो जाए, देन आपको इस पर काम करना होगा। ऑलराइट, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेजोनेट हुई है तो ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।